हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फ्रॉम फोरियर सीरीज को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और साथ साथ हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उसमें हमने डेरिवेशन देखा था कि हम फोरियर सीरीज की जो इक्वेशन है उसमें एक कांस्टेंट आता है ए के, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अब तक हमने ये भी देखा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन क्या है और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज़ की तरह ही है कि इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। बस डिफरेंस फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म में इतना है कि फोरियर सीरीज़ को हम फोरियर सीरीज़ को पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म को अपीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फ्रॉम फोरियर सीरीज़। इसमें हम यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म इन डिस्क्रीट फॉर्मेट में हम पहले देख रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म इन डिस्क्रीट, तो उसको हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स टी जिसको हम कह सकते हैं समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन ए के ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ये हमारी कोई इक्वेशन है, इट इज़ डिस्क्रीट। ये हमारी डिस्क्रीट में है। क्यों? क्योंकि हमने एक तो यहाँ समेशन यूज़ किया है, अगर इंटीग्रेशन होता तो ये कंटिन्यूअस होता। सो वी कैन से दैट इट इज़ डिस्क्रीट कॉज हेयर समेशन इज यूज्ड। It is discrete because here we use summation. If we use integration, that time it will be a continuous signal. Then we can say that omega जो है वो हमारा होता है 2 pi by t। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, okay, where omega is equal to 2 pi by t। और we can also write it 2 pi f, क्योंकि f जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, वो 1 by t होता है। Then we can say that xt is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity a k e j k। ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी 2 pi by t t। And we also can say that let 1 by t is equal to del f। यहाँ हमने 1 by t को del f लिया है, cause reason is this कि यहाँ पे जो है हम स्मॉलर वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट 1 by t इज ड्रिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज डेल एफ। सो दैट एक्स टी आ जाएगा हमारा समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन ए के ई जे के 2 पाई डेल एफ टी। यहाँ पर ये आ गया। अब नाउ वैल्यू ऑफ ए के, इट इज we can say that it is a Fourier series coefficient। तो इसमें हमने अब तक पढ़ा कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्क्रीट में ले रहे हैं। तो पहले हमने इक्वेशन देख ली जो हम ऑलरेडी जानते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई जे ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई टी। तो हमने एक्स टी में जहाँ ओमेगा था उसकी जगह रिप्लेस कर दिया 2 बाई टी, और यहाँ पे हम ड्रिफ्ट 1 बाई टी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी। देन जहाँ पे हमारे पास 1 by t था वहाँ हमने डेल एफ लिख दिया। सो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ ए के इज, ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए के, जो ए के की वैल्यू है इट इज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो ए के को हम लिख सकते हैं ए के इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन टी जीरो से लेकर के टी जीरो प्लस टी एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे हमारे पास जो ए के है वो आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है। तो उसकी वैल्यू वी नो दैट ए के इज इक्वल टू, हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, 1 बाई टी इंटीग्रेशन टी जीरो से लेके टी जीरो प्लस टी एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा टी डी टी। इट इज़ अ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। विच वन?
a k, and we already know that 1 by t is del f, so we can write here a k is equal to del f integration minus t by 2 2 plus t by 2 x t e to the power माइनस जे के ओमेगा टी डी टी। इसे हम रफ कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है यहाँ पे। सो एक्स टी को हम लिख सकते हैं एक्स टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जो हमारी एक्स टी की वैल्यू थी वहाँ पर हम ए के की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डेल एफ इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे के टू पाई डेल एफ टी डी टी। देन यहाँ पे आ जाएगा ई टू दी पावर जे के टू पाई डेल एफ टी। यहाँ पे ये डेल एफ है, डेल एफ टी, हेयर ऑल्सो इट इज डेल एफ टी। ये हमने जो एक्स टी में ए के की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारी एक्स टी वाली इक्वेशन इस तरह आ गई है। हेयर वी कैन से दैट इफ वी कैन पुट हेयर वी कैन से दैट वेयर t टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास t जो है इन्फिनिटी है, तो समेशन की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं इंटीग्रेशन से, और डेल एफ को हम रिप्लेस कर रहे हैं डी एफ से। ये आपको याद रखना है, जब हम t टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तब हम समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से और डेल एफ को रिप्लेस कर देंगे डी एफ से। सो इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो इसे रफ कर देते हैं। इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन, क्योंकि समेशन को हमने इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया है तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा टू प्लस इन्फिनिटी। देन अगेन ये वाला इंटीग्रेशन जिसमें ये आ जाएगा, यहाँ पे t को हमने इन्फिनिटी रखा है तो माइनस टी बाई टू मीन्स माइनस इन्फिनिटी, प्लस टी बाई टू मीन्स प्लस इन्फिनिटी। देन ये आ जाएगा हमारे पास एक्स टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी, देन ई जे ओमेगा टी, देन अगेन इट इज डी एफ। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से आ जाएगी, क्योंकि डेल एफ की जगह हमने डी एफ कर दिया है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह, इसे रफ कर देते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो हमने देखा कि कैसे हमने फोरियर सीरीज से फोरियर ट्रांसफॉर्म में इसको चेंज कर लिया। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। Okay, then we can also say that xt is equal to integration minus infinity to infinity x omega e j omega t df. If frequency varies from minus infinity to infinity, then we can also write that is xt is equal to, अगर यहाँ पर हमारे पास we can say that if frequency varies from minus infinity to infinity, then angular frequency varies from plus infinity to infinity. It means हम इसे लिख सकते हैं, इसे रफ कर देते हैं। If frequency varies from minus infinity to infinity, then angular frequency varies from plus infinity to infinity। तब ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी xt is equal to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई जे ओमेगा टी डी ओमेगा। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी इसमें।
सो दिस इज अनदर इक्वेशन। तो ये जो डेरिवेशन हमने आज डिस्कस करा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पूरा ही इंपॉर्टेंट है आपका। आगे नेक्स्ट क्लास में हम जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर इसके हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।